हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका एग्जाम मंत्र यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी का 4 अगस्त का एग्ज़ाम। तो आइए शुरू करते हैं 4 अगस्त के एग्ज़ाम का एनालिसिस। हाल ही में प्रॉपर्टी टैक्स जीरो टैक्स पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। 2026 में घोषित पद्म भूषण पुरस्कार भारत का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। वर्ष 2026 के क्रिकेट सत्र की शुरुआत में किस भारतीय युवा खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया? इसका आंसर हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी। महिलाओं में अनियमित मासिक धर्म का सबसे प्राथमिक कारण क्या माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा शरीर में हार्मोनल असंतुलन जैसे पीसीओएस। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा रचित प्रसिद्ध दार्शनिक पुस्तक कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा द इंडियन फिलोसॉफी और द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। संसद में आम बजट पेश होने से ठीक कितने समय पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा एक दिन पहले। जून 2024 से 2026 की अवधि में 2 जून को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस बनाया? इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। न्यूटन की गति न्यूटन की गति के तीसरे नियम का पालन निम्नलिखित में से कौन नहीं करता? इसका आंसर हो जाएगा बस के अचानक रुकने पर यात्री का आगे झुकना। रुकाव स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा निर्मित भारत के पहले निजी रॉकेट का नाम क्या रखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रम एस। किसी रासायनिक समीकरण में तत्वों की संयोजकता का मूल अर्थ क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों को साझा या स्थानांतरित करने की क्षमता। यदि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता डायोप्टर में कितनी होगी? तो इसको सॉल्व करके आंसर इसका -2 डायोप्टर आ जाएगा। अमाशय में प्रोटीन का पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है? पाचन के लिए होता है पेप्सिन। जब जिंक धातु को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में डाला जाता है तो कौन सी गैस विस्थापित होती है? इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। 2026 के आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की संयुक्त मेजबानी किन दो देशों के द्वारा की गई? इसका आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। पीएम नरेंद्र मोदी को हाल ही में किन देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जैसे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस, मिस्र और भूटान। डीआरडीओ द्वारा परीक्षण की गई प्रलय या अग्नि प्राइम मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? इसका आंसर हो जाएगा सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किसी विशेष परियोजना के लिए बड़े आवंटन जैसे 1000 करोड़ का मुख्य उद्देश्य सामान्यतः क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा बुनियादी ढांचा विकास, डिजिटल कनेक्टिविटी या सामाजिक कल्याण। जब श्वेत प्रकाश एक त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरता है तो उसके साथ रंगों में बिखरने की घटना को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बल विक्षेपण। परमाणु क्रमांक 20 वाले तत्व कैल्शियम की सबसे भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2।
जब किसी धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया तनु अम्ल से कराई जाती है तो मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती है? इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक को दर्शाने के लिए किस प्रकार के मानक संकेत का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा एक जिगजैग रेखा। झूले पर झूलते हुए किसी बच्चे की गतिज ऊर्जा सबसे अधिकतम किस स्थिति में होती है? इसका आंसर हो जाएगा झूले की मध्य स्थिति पर। अंतर्राष्ट्रीय खेलों संघों जैसे आईसीसी, फीफा के नियमों में बड़े संरचनात्मक बदलाव का चक्र सामान्यतः क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा वार्षिक बैठकें या 4 वर्षीय विश्व कप ओलंपिक चक्र। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा देश लगातार सब पहले स्थान पर अपनी जगह बनाए हुए है? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे। एथेनॉल C2H5OH के भौतिक गुणों के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक रंगीन और गंधहीन ठोस है। यह पानी में घुलनशील है। यह एक ज्वलनशील रंगहीन द्रव्य है जो विलायक के रूप में उपयोग होता है। इसका क्वथनांक 200 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार के सेमीकंडक्टर 2.0 मिशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा भारत को चिप निर्माण और डिजाइन का वैश्विक हब बनाना। कवक जैसे राइजोपस ब्रेड मोल्ड में अलैंगिक जनन की सबसे सामान्य विधि क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा बीजाणु निर्माण या स्पोर फॉर्मेशन। हाल ही में रक्षा उत्पादन, अंतरिक्ष अन्वेषण और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। पौधों के उन भागों में जहाँ निरंतर वृद्धि होती है कोशिका विभाजन के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी है? इसका आंसर हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक विभज्योतक। मानव हृदय का वह कौन सा भाग है जो संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को उच्च दबाव पर पंप करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बायां नीले लेफ्ट वेंट्रिकल। लाल लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना होता है और इनका निर्माण शरीर में कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 120 दिन और लाल अस्थि मज्जा में रेड बोन मैरो। महिलाओं के मासिक धर्म चक्र को मुख्य रूप से कौन से हार्मोन नियंत्रित करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन और प्रेस्टोजन। चलिए आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच।